Good morning students, I am Manju ma'am, your EVS teacher from SP Public School Katrathal. Today I will teach about chapter number 6. Students, chapter number 6 का नेम है क्लोथेस, यानी क्लोथेस मीन्स क्या होता है? कपड़े यानी कि जो हम पहनते हैं वो, तो इसके बारे में भी हम रीड करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आप भी साथ साथ में बुक्स को ओपन करो, पेज नंबर निकालो 30, चैप्टर नंबर 6। तो स्टूडेंट्स देखो, क्लोथेस यानी कपड़े। वी नीड क्लोथेस टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड एंड रेन। यानी कपड़े किसका बचाव करते हैं? हमारी बॉडी का, यानी हमारे शरीर का। किससे बचाव करते हैं? डस्ट, धूल, हीट गर्मी, कोल्ड ठंड एंड रेन और बारिश से। और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स जो क्लोथेस हम पहनते हैं उसे देखो, क्लोथेस ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स, यानी जो मच्छर वगैरह हमें काटते हैं उनसे भी बचाव करते हैं। क्या करते हैं? कपड़े। और इसके अलावा स्टूडेंट देखो, आल्सो वियरिंग क्लोथेस मेक अस लुक, यानी हमें स्मार्ट क्या बनाते हैं? वो हम कपड़े पहनते हैं तो दिखने में कैसा लगते हैं? स्मार्ट। अब स्टूडेंट्स ये कपड़े जो हम पहनते हैं ये किससे बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। क्लोथेस कैन बी मेड यूजिंग 3 डिफरेंट सोर्सेज, यानी क्लोथेस के कितने सोर्सेज होते हैं? 3। अब वो 3 सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? 3 प्रमुख स्रोत होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं? देखो स्टूडेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड केमिकल्स। तो स्टूडेंट्स, प्लांट से कौन कौन से कपड़े बनते हैं? देखो, प्लांट से कॉटन क्लोथेस और जूट क्लोथेस। कॉटन क्लोथेस और जूट क्लोथेस ये कहाँ से बनते हैं? प्लांट से। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्लांट से। जैसे कॉटन प्लांट से कॉटन प्राप्त होता है और जूट प्लांट से जूट प्राप्त होता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स देखो, एनिमल्स से देखो वुलन क्लोथेस और सिल्क वॉर्म, यानी सिल्क के जो कपड़े बने होते हैं वो और वुलन के जो कपड़े बने होते हैं वो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। वुलन क्लोथेस, वुल ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप, यानी वुल ऊन हमें किससे प्राप्त होती है? शिप से प्राप्त होती है। इसी तरह से सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म, और जो सिल्क होती है वो किससे प्राप्त होती है? सिल्क वॉर्म से प्राप्त होती है। और इसके अलावा स्टूडेंट देखो, केमिकल्स से जो कपड़े बनते हैं वो देखो, जैसे नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिस्टर है आदि, ये किससे बनते हैं? ये केमिकल से बनते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स कपड़े के जो प्रमुख सोर्सेज है वो कौन से होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स और केमिकल्स। अब इसके अलावा देखो, डिफरेंट नेशंस हैव डिफरेंट ट्रेडिशनल, यानी हर राष्ट्र होता है उसकी अलग अलग परंपराएं होती है। तो इसमें देखो, अलग अलग परंपरागत जो ड्रेसेज होती है उनमें कौन सी परंपरागत ड्रेसेज होती है? ट्रेडिशनल ड्रेस रिप्रेजेंट्स द कल्चर ऑफ ए नेशन, यानी जो परंपरागत ड्रेस होती है वो वर्णन करती है किसका? हर अपने देश की संस्कृति का, अपने राष्ट्र की संस्कृति का। यानी जो ड्रेस, जो पहनावा अपना होता है उससे हमें अपनी संस्कृति की पहचान मिलती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथेस आर वोर्न बेस्ड ऑन द सीजन्स टू, यानी अलग अलग प्रकार के कपड़े अलग अलग सीजन्स में भी पहने जाते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स देखो, कॉटन क्लोथेस इन समर, यानी कॉटन जो क्लोथेस होते हैं वो हम कौन से सीजन में पहनते हैं? समर, गर्मियों में गर्मी हमें ज़्यादा लगती है तो हम कौन से कपड़े पहनते हैं? कॉटन। और इसके अलावा वुलन क्लोथेस इन विंटर, और जो वुलन कपड़े होते हैं वो हम कब पहनते हैं? सर्दियों में। नायलॉन, रेन कोट एंड अम्ब्रेला ड्यूरिंग रेन, यानी जब रेनी सीजन होता है, बारिश का जब मौसम होता है तो हम नायलॉन से बना हुआ अम्ब्रेला और रेन कोट जो होता है उसको यूज में लेते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स देखो, इसमें डिफरेंट नेशंस हैव डिफरेंट ट्रेडिशनल ड्रेसेस, तो ये ट्रेडिशनल अलग अलग जितने भी राष्ट्र हैं अलग अलग देशों की अलग अलग ड्रेसें होती हैं। जैसा कि इसमें ये जो दे रखे हैं इनमें आपको देखना कि कौन सी ड्रेस कौन से देश की बनी होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स देखो, अलग
10 डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट ट्रेडिशनल ड्रेसेज, यानी अलग अलग जो अपने राज्य होते हैं, स्टेट होते हैं, उनमें भी सबकी अलग अलग ड्रेसें होती है। तो ये जो इसमें डायग्राम्स दिए होते हैं, इनके थ्रू आपको स्टूडेंट्स देखना है बुक में से और अच्छे से रीड करना है इसको। थैंक यू।